हेलो स्टूडेंट, आज बेसिक ऑफ मैकेनिकल की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको इसके सिलेबस के बारे में बताया था और आज हम पढ़ेंगे। आपका ये पूरा सिलेबस आज से स्टार्ट होता है और आज आपका पहला चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, एनर्जी सोर्सेज। बेसिकली आप आज से पेन और कॉपी लेके बैठे, जो मैं बोल रहा हूँ और जो आपको दिखाई दे रहा है आप उसे साथ ही साथ नोट करते चलें, जिससे कि आपके एग्जाम टाइम से आने से पहले नोट्स प्रॉपर रूप से तैयार रहें। और वीडियो जब आपकी ख़त्म हो, आप वीडियो देख लें तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, ब्रांच और मॉर्निंग या इवनिंग ये आप लिखें, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे क्या है आपकी अटेंडेंस जो आप कमेंट करेंगे अपना नाम, और जिससे मैं आपकी अटेंडेंस देखूंगा और उस अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपके सेशन नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। पहले आप इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जो ऊर्जा ट्रांसफर तथा उसके कारण किसी निकाय यानी निकाय को बोलते हैं सिस्टम की अवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है। एक बार समझाओ, पहले डेफिनेशन देखो। विज्ञान की वह शाखा जो ऊर्जा ट्रांसफर तथा उसके कारण किसी सिस्टम की अवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं व्हाट इज दिस सिस्टम, ये आपका एक निकाय है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, जो ऊर्जा ट्रांसफर, अगर मैं इसमें ऊर्जा ट्रांसफर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपका है आई, अगर मैं हीट करूंगा इसे, यानी मैं इसमें एनर्जी दे रहा हूँ, यानी इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। उस ऊष्मा की वजह से इसमें कुछ इफेक्ट आएगा या कुछ चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को हम नोट करेंगे या उसकी स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। वो सब किसके अंदर किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स थर्मो यानी तापमान किससे रिलेटेड होता है आपका, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी सिस्टम को ऊर्जा देकर उसमें जो परिवर्तन आते हैं उसका अध्ययन या स्टडी की जाती है, उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वह एरिया जहां हम किसी गैस की एनर्जी एंड मास ट्रांसफर की स्टडी करते हैं, वो एरिया आपका क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। जैसे कोई सिलेंडर की बात करो, ठीक है, एक सिलेंडर है, एक सिस्टम है, ये सिलेंडर क्या है आपका सिस्टम, उसके अंदर मैं गैस को भरूंगा। अब गैस को भरूंगा तो उसमें कुछ हीट करूंगा, या हीट करूंगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और उसे मैं लीकेज करूंगा तो उसका मास क्या होगा, कम होगा, मास को मैं ज्यादा कर सकता हूँ। तो वो सिलेंडर क्या कहलाता है आपका, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी एंड मास का ट्रांसफर होता है। बेसिकली कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत एनर्जी एंड मास का ट्रांसफर होता है, वो सिस्टम आपका कहलाता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, ऊष्मा गतिकी निकाय। फिर इसका एक टॉपिक है, ये बेसिक डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम कराएंगे। लिमिट, किसी सिस्टम यानी निकाय किसी सिस्टम की वह वास्तविक रेखा जो सिस्टम का आकार डिफाइन या निर्धारित करती है, लिमिट कहलाती है। जैसे मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझिए, ठीक है, ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है। अब जैसे मैं इस कमरे की बात करूँ, आपका कमरा क्या है, आपका सिस्टम। ये कमरा आपका कितना बड़ा हो सकता है, उसकी लिमिट क्या है, लिमिट कौन डिफाइन करेगा, उसकी जो बाउंड्री है, यानी बाउंड्री क्या करेगी, इस कमरे के एरिया को क्या करेगी, डिफाइन करेगी।
तो वो बाउंड्री मेरी क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी, यानी सीमा। वो सीमा वो यानी किसी भी सिस्टम के जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का जो ऊपरी रूप होता है उसे बोलते हैं हम सीमा। ठीक है, अभी पूरा मैं फिगर के द्वारा आपका क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है सराउंडिंग। किस निकाय यानी सिस्टम की सीमा के बाहर के क्षेत्र को सराउंडिंग कहते हैं। जैसे एक कमरा है, कमरा क्या है, कमरे की बाउंड्री क्या है, मेरी लिमिट है यानी सीमा। उस कमरे की बाउंड्री के बाहर का जितना भी स्थान होगा उसे हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। जैसा मैंने आपके लिए फिगर में समझाया। ठीक है, पहला देखो आपको थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये आपका सिस्टम है, इसमें एनर्जी एंड मास, ऐसा कोई सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास का ट्रांसफर हो सके, यानी अंदर भी जा सके और बाहर भी आ सके, उस सिस्टम को थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं। सेकंड, लिमिट क्या रहती है, इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो बाउंड्री होती है उसे क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। और इस लिमिट के बाहर का जो हिस्सा है, लिमिट से बाहर का ये वाला हिस्सा, यानी इससे बाहर का जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, सराउंडिंग। ठीक, लिमिट की एक और डेफिनेशन यहाँ से आ जाती है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच को डिफाइन करने वाली लेयर को लिमिट कहते हैं। जो वह लेयर या वह सीमा जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करती है, वो लेयर आपकी लिमिट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, हमने थर्मोडायनामिक सिस्टम पढ़ा था, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी एंड मास का ट्रांसफर हो सके। अब ये आपके टाइप्स यानी कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम बेसिकली आपके 3 टाइप्स के रहते हैं। फर्स्ट वन क्लोज सिस्टम, बंद निकाय। सेकंड वन ओपन सिस्टम, खुला निकाय। थर्ड वन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, फर्स्ट वन क्लोज सिस्टम, सेकंड वन ओपन सिस्टम, थर्ड वन आइसोलेटेड सिस्टम। पहली हेडिंग है इसमें आपका क्लोज सिस्टम यानी बंद निकाय। when energy comes in and out of the system and matter and mass cannot be in and out of the system called closed system. इससे पहले की जो वीडियो बनी थी वो छोटी वीडियो बन पाई थी कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से। उसी वीडियो से हम कंटिन्यूसली आगे करते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम, लिमिट, सराउंडिंग, ये आपको पूरा फिगर समझाया था थर्मोडायनामिक सिस्टम का। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, इसमें पहला क्लोज सिस्टम क्या रहता है, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें आपका ऊष्मा का आदान प्रदान हो सके, यानी एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इन एंड आउट बट मास नॉट बी ट्रांसफर इन एंड आउट। ऐसा सिस्टम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान तो हो सकता है किंतु आपका मास का यानी द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो सकता, उस सिस्टम को आप बोलते हो क्लोज यानी बंद निकाय। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए थे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा ओपन सिस्टम। खींचिए स्क्रीनशॉट।
देखो नेक्स्ट है आपका क्लोज सिस्टम, सॉरी ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है आपका ओपन सिस्टम। When energy transfer in and out of the system and matter transfer in and out of the system called open system। ऐसा निकाय जहां पर ऊर्जा और मास का यानी द्रव्यमान का, ऐसा निकाय जहां पर ऊर्जा और द्रव्यमान का आदान प्रदान हो सके, एक साथ आदान प्रदान हो सके, उस सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जहां पर ऊष्मा और द्रव्यमान का आदान प्रदान हो सके, उस सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसा कि मैंने आपका फिगर में दिखाया है, क्लोज फिगर में आपका सिर्फ एरो बनाना है एनर्जी के ऊपर, जबकि अब आपका एरो बना है मास के ऊपर। नेक्स्ट और इसके एग्जांपल है बॉयलर एंड टरबाइन। जैसे बॉयलर की मैं बात करूं, बॉयलर आपने देखा होगा, पहले स्क्रीनशॉट खींचिए आप इसका। जैसे मैं बात करूं बॉयलर की, बॉयलर में क्या करेंगे, आपने देखे होंगे जितने भी प्लांट रहते हैं, बॉयलर में मैं पानी को डालता हूँ, पानी डाला यानी मैंने द्रव्यमान डाला, उसे मैं हीट करूँगा, हीट कर दिया मैंने। एक इसमें थोड़ी सी जब बात होता है, बॉयलर में मैंने लिक्विड डाला यानी वाटर डाला, फिर मैं उसे हीट करूँगा। हीट करूँगा तो आपका देखोगे हीट, जो बाहर की हीट है वो पानी को गर्म करेगी, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान हो गया। लिक्विड है, लिक्विड वेपर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, यानी द्रव्यमान पहले मैंने अंदर डाला और फिर द्रव्यमान क्या आगे बाहर आ गया। ये सब एग्जाम्पल किसमें आ जाएंगे, ओपन सिस्टम में यानी बॉयलर। नेक्स्ट है टरबाइन। जितने भी आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे आपका यूज किया जाता है टरबाइन का, हाइड्रो पावर प्लांट या इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। जैसे मैं डैम की बात कर रहा हूँ, हाइड्रो पावर प्लांट, आप हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करते हैं, एक दीवार के द्वारा पानी को रोकते हैं, और पानी में कौन सी एनर्जी स्टोर करते हैं, प्रेशर एनर्जी, यानी स्टैटिक ऊर्जा या प्रेशर एनर्जी। उस प्रेशर एनर्जी के द्वारा जब हम टरबाइन को रन करते हैं तो वो टरबाइन क्या करता है, आपका रन करेगा, यानी द्रव्यमान एक तरफ से आएगा, टकराएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दूसरी तरफ निकल जाएगा, यानी मास का क्या हो रहा है, इन आ रहा है, आउट निकल रहा है, इन आ रहा है, आउट निकल रहा है। पहले कैसी थी मेरी प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी जब टरबाइन पर टकराएगी तो उससे टरबाइन रन करेगा, और टरबाइन जब रन करेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, यानी यहाँ पे एनर्जी का क्या हो गया, अपना ट्रांसफर हो गया। इसलिए ये क्या कहलाता है आपका ओपन सिस्टम, यानी मास और एनर्जी अंदर भी आ सकती है और अंदर से बाहर भी आ सकती है, ये कहलाता है ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है इसमें आपका आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड सिस्टम है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ऐसा लिखा है
आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ऐसा निकाय जिसमें ना तो ऊर्जा का आदान, जिसमें ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान हो सके, ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? When energy and mass cannot be transferred of the system called isolated system. ऐसा निकाय जिसमें ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान हो सके, उस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं उस सिस्टम को? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का बेसिकली कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कैसा सिस्टम। जैसे कोई एक बॉक्स है, ये बॉक्स कैसे आपका पूरा थर्मोप्लास्टिक आके आपका थर्मोकॉल आता है, उससे कवर कर दिया जाए, उससे कवर कर दिया जाए। अब इसमें क्या रहेगा? इसमें जो मास रहेगा यानी पूरा क्लोज हो गया, अंदर का जो अगर बाहर से इसे हीट करूं तो अंदर का टेम्परेचर मेरा बढ़ना नहीं चाहिए, और बाहर से मेरा अगर बंद हुआ तो द्रव्यमान भी आपका अंदर प्रभावित नहीं हो पाएगा। और जब मैं इसे हीट करूंगा तो कुछ मटेरियल आते हैं जो उस टेम्परेचर को रोक लेती है, जैसे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल बोलती है, तो वो क्या है अंदर के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा। तो उस सिस्टम को आपका बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें जो मटेरियल लगाते हैं उस मटेरियल को हम बोलते हैं थर्मोफ्लास्क। क्या बोलते हैं? थर्मोफ्लास्क। वो आपका एक तरीके का कुचालक रहता है जिससे कि आपकी ऊष्मा प्रभावित ना हो सके। तो बेसिकली आप पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स लॉ पढ़ लेते हैं, फिर आपको पूरा बता दूंगा। ये बेसिकली आपके चार लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ, आपके थर्मोडायनेमिक्स में चार लॉ होते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें बेसिकली आपके चार लॉ आते हैं। फर्स्ट पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नेक्स्ट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड लास्ट में जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ये आपका सिलेबस में नहीं, जो आपका सिलेबस में वो है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा बेसिकली आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। एक बार इसकी